बिहार जमीन सर्वे को लेकर आज एक बड़ा अपडेट आया है। जो आप समझ रहे थे ना कि कैसे सर्वे होगा, इस जमीन सर्वे का मायने क्या है, तो वो सब भूल जाइए। आज का ये जो रिपोर्ट है ना, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि जमीन सर्वे का जो मतलब है सरकार का, वो तो कुछ और ही है। इसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि 1920 में अंग्रेज़ों ने करवाया था ये कैडेस्ट्रल सर्वे, और इसके बाद 1968 और 72 के बीच में रिविजनल सर्वे हुआ था, और वो रिविजनल सर्वे जो बिहार में हुआ था, वही अब तक बिहार में अपडेट है। मतलब जो भी आप इंटरनेट पे इस समय ज़मीन देखते हैं कि कौन-सा किसका ज़मीन है और कितना गैर मजरूआ है, कितना ख़ास गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, मतलब कौन-सा ज़मीन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1968 से 72 के बीच में जो रिविजनल सर्वे हुआ था, उसके आधार पे देख रहे हैं आप। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है, वो तो अलग है। हम या आप अब तक तो यही समझ रहे थे कि जैसे आपके दादा-परदादा के नाम पे जो ज़मीन है, उसके कितने पाटीदार हैं, उनके नाम पे वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, बँटवारा हो जाएगा, उनके नाम पर ज़मीन कर दिया जाएगा, उनके नाम पे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा, उनको एक यूनिकोड दिया जाएगा, और बस जो सरकारी ज़मीन है सरकारी, और जो आम लोगों का है, रैयतों का, वो रैयत का। बस हो गया सर्वे, और इसके बाद उसे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस ज़मीन सर्वे के बाद ये जो रखा गया है डेट 2026 से जुलाई 2026 लास्ट डेट है, इसमें अब क्या करना है सरकार को कि कौन-सा ज़मीन गैर मजरूआ आम है, कौन-सा गैर मजरूआ ख़ास है, ये इस सर्वे के बाद तय होगा। जो पहले था, वो सब भूल जाइए। और कौन-सा ज़मीन धनहर है, यानी खेती करने वाला है, कौन-सा आवासीय है, कौन-सा इंडस्ट्रियल है, ये सब तय होगा इस ज़मीन सर्वे के बाद। अब ये जो अपडेट है, ये तो बिल्कुल अलग है। इसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता है कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ज़मीन सर्वे का क्या है। मतलब सब कुछ बदलने वाला है। लगान का जो चार्ज होगा, वो किस तरह से होगा, किस आधार पे होगा, ये भी ज़मीन सर्वे के बाद नए तरीके से लागू किया जाएगा। जैसे जो धान, मतलब खेती करने वाला ज़मीन है, धनहर ज़मीन है, आवासीय है, इंडस्ट्रियल है, या क्या है, ये सरकार तय करेगी, और सरकार उसके आधार पे लगान तय करेगी। यानी अब ये जो सर्वे का काम चल रहा है ना, ये बिल्कुल सब कुछ बदलने वाला है। जो ज़मीन को आप पहले जिस नाम से जानते थे, वो सब बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मतलब जो अपडेट है उसको पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये है कि सरकार के पास कितना ज़मीन है, सरकार कहाँ-कहाँ उस ज़मीन का उपयोग कैसे कर सकती है, कितने लोगों ने उस पे कब्ज़ा कर रखा है, उसको देखना सबसे मेन उद्देश्य है। आम लोगों का तो होगा ही, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य यही है। आपको बता दें कि ज़मीन से संबंधित जो विवाद है, इसके लिए एक कानून भी बनाया गया था 2009 में, बीएल बीएलडीआर एक्ट। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ज़मीन से संबंधित विवाद को ख़त्म करने के लिए ज़िम्मेवारी दी गई थी एडीएम को। लेकिन सवाल ये है कि ज़िम्मेवारी चाहे जिसे भी दिया गया, जिसको ज़िम्मेवारी दिया गया, मतलब जिसको मौका मिला, उसने लूटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा। एडीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, या जो भी हो, सीओ कर्मचारी जो भी हो, जिसको जहाँ मौका मिला, रैयतों को लूटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा है। अभी भी इतना विवाद है, और वो भी ऐसा विवाद है जिसमें रैयतों का कोई गलती नहीं है। अब समझिए कि जिस रैयत का टोटल पेपर है, घर पे रखा, आदमी पेपर कहाँ रखेगा? घर पे ही रखेगा ना, ज़मीन का वो उपयोग कर रहा है। लेकिन अचानक से अगर उसे पता लगे कि ये ज़मीन तो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, और वो पेपर ले आकर दिखाए, तो व्यक्ति क्या करेगा?
उस पेपर के आधार पे थाना में जाएगा, थाना इंचार्ज क्या करता है, डरा धमकाकर भगा देता है। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, सीईओ कर्मचारी अमीन किसी के पास तो जाएगा, लेकिन जब कोई नहीं सुनेगा तो व्यक्ति क्या करेगा। मतलब जिसको मौका मिला उसी ने लूटा। अब ये जो जमीन सर्वे का काम हो रहा है, क्या इसमें भी लूटा जाएगा, किसी का जमीन किसी और के नाम पे कर दिया जाएगा। अगर कब्जा के आधार पे जमीन उसके नाम पे किया जाएगा, फिर तो इस सर्वे का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं है इसका। जो असली मालिक है, जिसके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, उसके वो रसीद कटवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जमीन उसको नहीं मिलता है, अगर उसका दखल का काबिज नहीं है, कोई और जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो फिर इस सर्वे का मतलब क्या है। तो यह स्पष्ट लगता है कि सरकार का उद्देश्य सरकारी जमीन कहाँ कितना है, किसने कब्जा कर रखा है, और सरकारी जमीन अगर कोई कब्जा कर रखा है ना, तो उसे खाली कराने के लिए सरकार का बुलडोजर पहुंच जाएगा, फोर्स पहुंच जाएगा। लेकिन एक आम जनता पिछले कई वर्षों से आवेदन देकर केस करके लड़ रहा है, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला है। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह सरकार का प्लान है, कोई उम्मीद भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस जमीन सर्वे का जो उद्देश्य है सरकार का, वो रैयतों को इंसाफ दिलाना कम और झगड़ा लगाना ज़्यादा लग रहा है। बाकी जनता खुद समझदार है, जनता तय करे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आपका कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सबूत भी होना चाहिए। बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सबूत लेकर बैठे हैं, और बिना सबूत का आप क्या कर सकते हैं। तो ये समस्या विकराल है। जमीन से संबंधित जो समस्या है ना, इसको निपटाना उतना आसान नहीं है जितना आसान जमीन सर्वे का नाम सुनकर लोगों को लग रहा था। हमें भी लग रहा था कि जब जमीन सर्वे होगा तो जमीन संबंधित जो विवाद है वो तो खत्म हो जाएगा, जो मालिक है उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा है जितना हमने आपने सोचा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें लड़ना नहीं है, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, रैयतों को, असली रैयतों को उसका मालिकाना हक देना पड़ेगा। बस आवाज उठनी चाहिए, आपका साथ चाहिए, सबूत के साथ, तब, वरना कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमने अब तक जो कहा इसमें कुछ दम है, तो वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, लोगों को तक पहुंचाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हों कि सरकार का उद्देश्य क्या है, लोग गलतफहमी में ना रहें। और इसका डेट बढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि जो गलती है ना वो सरकार की है, आम जनता का नहीं। आम जनता को अगर समय से ऑनलाइन या ऑफलाइन केवाला, खतियान या फिर दाखिल खारिज, ये सारा काम अगर समय से हो जाए तो जनता को क्या पड़ी है देर करने की। जनता को तो जितना जल्दी उसके नाम पे जमीन हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये जो डेट बढ़ाया गया है ना, ये सरकार अपने कमियों को देखते हुए आगे बढ़ाई है डेट। जनता का इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए जनता को हार नहीं मानना है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन किसी का ओरिजिनल जमीन किसी दूसरे के नाम पे नहीं जाना चाहिए। सरकार का तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन एक गरीब के साथ महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि 100 गुनहगार छूट जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक अगर असली जमीन मालिक है तो उसका जमीन नहीं छीनना चाहिए। बस बाकी लड़ाई जारी रहेगी। आपके पास जो शिकायत है आप हमसे संपर्क करें। थैंक यू।